बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, हमारे धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो लाइक कर लें और अपने मित्रों में, बंधु बांधवों में इनको साझा करें, शेयर करें। यही आपसे आग्रह है। आते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो है परीक्षित जी पर। शीर्षक है इसका, क्या कलयुग के कारण हुई परीक्षित की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में की थी परीक्षित की रक्षा, फिर एक श्राप से हुई उनकी मौत। राजा परीक्षित की कथा महाभारत व श्रीमद् भागवत पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में आती है। इनके जन्म और मृत्यु दोनों की ही कथा बहुत प्रसिद्ध है। पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने इन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया था, पर अंत में इनकी मृत्यु एक श्राप के कारण तक्षक नाग के काटने पर हुई। इस वीडियो में हम आपको परीक्षित की पूरी कथा सुनाते हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया था। तब उनका एकमात्र वंशधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए कौरवों के साथी अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। इस दौरान बालक 10 महीने तक अंगूठे के बराबर रूप धरे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता रहा। ब्रह्मास्त्र को विफल कर जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए, पर फिर भी ब्रह्मास्त्र का कुछ असर रहने पर वह बालक मृत समान पैदा हुआ। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण प्रसूति के गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। गर्भ में कठिन परीक्षा होने के कारण यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के समय में ही हुआ कलयुग का आरंभ। 4 युग माने गए हैं, जो इस तरह हैं: सत्ययुग या सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से अभी कलयुग चल रहा है। अब जानते हैं कि किस कारण परीक्षित की मृत्यु हुई। क्या परीक्षित की मृत्यु के पीछे कारण कलयुग था? राजा परीक्षित और कलयुग के प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें व 17वें अध्याय में किया गया है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्य काल की ही घटना है। राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। वो एक कुरुजांगल देश के सम्राट थे। राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो वे सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। कलि पुरुष की बहुत इच्छा थी कि मैं राजा परीक्षित के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा भी बिगड़ेगी। सौराष्ट्र यानी गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर कलि पुरुष ने राजा परीक्षित का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रची। राजा परीक्षित ने एक स्थान पर आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि धर्म रूपी बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए हैं और बैल एक पैर पर खड़ा है। उसके पास में उन्हें एक अत्यंत मरियल सी गाय रूपी पृथ्वी मिली। उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। बैल धर्म का स्वरूप है। सतयुग में धर्म के 4 अंग सत्य, तप, पवित्रता और दया हैं। सतयुग में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म का पहला पैर, द्वापर में दूसरा और कलयुग में तीसरा पैर भी कट गया। अर्थात सत्य, तप और पवित्रता रूपी धर्म के 3 पैर कट चुके हैं। अब केवल दान, दया रूपी एक पैर ही धर्म टिका है। उसी के बल पर कलयुग में मनुष्य जी रहे हैं। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, तुम दुखी और श्रीहीन क्यों हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। अब उनके स्वधाम गमन कर लेने पर तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी बोली, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इस लोक में अपनी लीला का संवरण कर लिया, यानी समाप्त किया है। उनकी छत्र छाया में उनके चरणों से विभूषित होने पर मुझे बहुत वैभव और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जो है मुझे अभागिनी को छोड़कर चले गए हैं प्रभु,
और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी की बात सुनकर राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले हैं? मैं उसको जो है सजा दूंगा, दंड दूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा, काल, कर्म और स्वभाव मनुष्य के सुख दुख के कारण हैं। कौन सुख देता है और कौन दुख देता है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र पुरुष जो कि कली था, गाय और बैल को डंडे से पीट रहा था, लातों से ठोकर मार रहा था। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय और बैल को पदस्थ कर रहा है। राजा को गौ ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता है, माने गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला। उन्होंने सोचा, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित समझ गए कि यह कली ही है, कली यानी कलयुग, जो गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को त्रस्त कर रहा है। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इन्हें क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कली हूँ, कली यानी कलयुग, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, पहले मेरे गुण दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई से लड़ेंगे, स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे, हिंसा का प्राधान्य रहेगा, मानव अल्पायु होगा, यानी उसकी उम्र जो है छोटी होगी, अल्प बुद्धि होगी, और लोग जो है मांस मदिरे का सेवन करेंगे। कली की बात सुनकर राजा ने तिलमिलाते हुए तलवार निकाल कर कहा, बस बस, हद हो गई, तुम्हारे प्रभाव से तो मानवता ही लुप्त हो जाएगी, अतः मैं तुम्हें मार डालूंगा। कली ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालेंगे। उसने तुरंत कहा, राजन, मुझ में एक बड़ा भारी गुण है। सत्युग और में दीर्घ काल तक जप तप व्रत उपवास करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवत पूजन सेवा से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम से भगवान नाम जप करने से मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है, कृतयुग तेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। कली ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते हैं। राजा परीक्षित का कली से स्पर्श हुआ और उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अति पापी या अति कामी के स्पर्श से उसके पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पर्श से अनेक दोष आते हैं। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु कली का स्पर्श होने से राजा को कली पर दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है तो मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस देश में श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यहाँ धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। कली ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाता हूँ वहाँ आप ही का राज्य है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान देते हुए कहा, ये 4 स्थान अधर्म के निवास स्थान है, जिस पर घर में जुए का धन आता हो, जानबूझकर जीव की हिंसा होती हो, मांस मदिरा तंबाकू का सेवन हो, पुरुष वेश्यागामी हो। इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। कली को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, ये तो गंदी जगह हैं, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, आज से तेरा सुवर्ण यानी धन में निवास होगा, सोने में, अर्थात अधर्म की लक्ष्मी में तेरा निवास होगा। ये सुनकर कली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, राजा के घर में अन्याय का धन तो आता रहेगा। वो अदृश्य होकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करने की ताड़ में रहने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसलिए वे अपने पूर्वजों की संपत्ति देखने गए।
वहाँ उन्हें एक सुंदर मुकुट मिला। राजा को वह मुकुट बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत वह मुकुट धारण कर लिया। वह मुकुट जरासंध का था जिसे भीमसेन ले आए थे। यह पाप का धन था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे कभी नहीं पहना था, किंतु कलि के स्पर्श से परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई थी। कलि पुरुष ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुकुट पहनते ही राजा को शिकार खेलने की इच्छा होने लगी। जिस बालक को गर्भ में परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हों, वो कितना पवित्र होगा। किंतु कलियुग का प्रभाव ही ऐसा है, अच्छों को प्रभावित कर देता है। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर गोलोक धाम पधारे थे, उसी क्षण से अधर्म रूपी कलियुग का पृथ्वी पर आरंभ हो गया था। कलियुग राजा के मुकुट में सवार हो गया। इसका असर राजा पर पड़ा। इससे वे ऐसा कर बैठे जो अगर वे कलियुग के प्रभाव में नहीं होते तो शायद वह ऐसा पाप कर्म नहीं करते। राजा परीक्षित शिकार खेलने वन में गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें प्यास लगी। तभी उन्हें एक ऋषि आश्रम दिखाई दिया। वे आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने ऋषि को ध्यान में डूबा देखा। उन्होंने ऋषि से पानी मांगा। जब मुनि ने ध्यान में डूबने के कारण उनकी बात अनसुनी कर दी, तो सिर पर स्वर्ण मुकुट होने के कारण कलयुग के प्रभाव से मति भ्रष्ट हुए राजा परीक्षित ने पास ही पड़ा मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को चला, तो क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने ऋषि के श्राप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेजय को शासक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं एक ऊंचे प्रासाद पर सब ओर से सुरक्षित होकर रहने लगे। कहते हैं कि राजा परीक्षित को जब पता चला कि उनके जीवन के मात्र 7 दिन ही शेष है, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि पता करो मुझे 7 दिन में मोक्ष कौन दिला सकता है। लोगों ने खोज प्रारंभ की तो उनकी खोज जाकर व्यासपुत्र भगवताचार्य सुखदेव पर समाप्त हुई। 7वें दिवस तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की घातक प्रभाव से उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वो तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से पुनः उसे हरा भरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से लौटा दिया। देवी भागवत में विवरण आता है कि श्राप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपनी प्राण रक्षा के लिए एक 7 तल का प्रसाद महल निर्मित करवाया और उसके चारों ओर उत्कृष्ट सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित कर दी। तक्षक को जब यह ज्ञात हुआ तो वो चिंतित हो उठा। अंत में परीक्षित तक पहुंचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने एक सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसे कुछ फल दिए और एक फल में एक सूक्ष्म कीट का रूप धरकर खुद बैठ गया। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के निर्देशानुसार परीक्षित के उपयुक्त सुरक्षित प्रसाद तक पहुंचा। प्रहरियों ने उसे भीतर जाने से रोक लिया। परीक्षित को ज्ञात होने पर परीक्षित ने उस तपस्वी रूप धारण किए सर्प को अपने पास बुलाया और फल लेकर ससम्मान विदा किया। एक तपस्वी मुझे ये फल दे गया है, अतः इसे ग्रहण करने से अवश्य मेरा उपकार होगा। ये सोच उन्होंने शेष फल को मंत्रियों में वितरित करवा दिया, परंतु दुर्योग से एक फल जिसमें तक्षक कीट रूप में उपस्थित था वो स्वयं ग्रहण करने के उद्देश्य से काटा। फल से एक कीट निकला जो रक्त वर्ण का था एवं उसके नेत्र काले थे। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, अब सूर्य भी अस्ताचलगामी है ना, सूर्य अस्त होने वाले हैं, अतः अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं है, परंतु ब्राह्मण के श्राप की भी मान रक्षा होना चाहिए, इसलिए इस कीट से डसने की विधि पूर्ण करवा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीट को कंठ पर लगा लिया। परीक्षित के कंठ से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीट भयंकर सर्प में परिवर्तित हो गया और उसके दंश के साथ परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस समय परीक्षित की अवस्था मतलब जब उनकी मृत्यु हुई 96 वर्ष की थी।
परीक्षित की मृत्यु के पश्चात कलयुग का निषेध करने वाला कोई न रहा, कलयुग को रोकने वाला, और वह उसी दिवस से निष्कंटक शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ही जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के सर्प नाग मंत्र बल से आकर्षित होकर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गए। उस यज्ञ में लाखों सांपों की आहुति दी गई, और जब तक्षक को उस यज्ञ में आह्वान किया गया तब अत्यंत भयभीत होकर तक्षक देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। यज्ञकर्ताओं ने, यज्ञ के जो थे वहाँ जो साधु या महंत, उन्होंने जब ये बात महाराज जन्मेजय को बताई तब उन्होंने इंद्रदेव को भी तक्षक के साथ आहुति देने के लिए कहा। और जब इंद्रदेव भी सर्वमेध यज्ञ में खींचे चले आए तब वे भयभीत होकर तक्षक को अकेला छोड़कर चले गए। उसके बाद जब तक्षक अपनी मृत्यु की तरफ खींचे चले आ रहे थे, बस उनकी मृत्यु होने ही वाली थी, तब महर्षि जड़त्काडु और माँ मनसा के पुत्र महर्षि आस्तिक ने आकर तक्षक को यज्ञ के अग्निकुंड से गिरने से रोका और महाराज जन्मेजय को समझाकर इस यज्ञ को समाप्त करवाया। तो ये तो थी परीक्षित जी की कथा, कैसे कलयुग के प्रभाव से उन्होंने अनर्थ कर डाला, ऋषि का शाप उन्होंने भोगा और मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी तरह की अन्य कथाओं के साथ, राम कथा के साथ, जीवन मंत्र के किसी वीडियो के साथ या साप्ताहिक राशिफल के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।